हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था, एंड ऑफ एक्सरसाइज, जिसको मैंने एंड ऑफ एक्सरसाइज पार्ट 2 के नाम से अपलोड किया है, जिसमें हमने 10th क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। नाउ इन दिस वीडियो वी आर डूइंग ओनली क्वेश्चन नंबर 11। सो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहा है लेट पी क्यू बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी विथ P क्लोजर टू A एंड Q क्लोजर टू B। तो किस तरीके से बना होगा मैं आपको फिगर के थ्रू समझा देती हूँ। A एंड B एक लाइन है, इनको ट्राइसेक्ट, इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहा है स्टूडेंट। जैसे बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है? बाइसेक्ट का मीनिंग होता है डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। वैसे ही ट्राइसेक्ट का मीनिंग होता है डिवाइड इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स। कोई भी लाइन या कोई भी चीज़ है ट्राइसेक्ट हो रही है, दैट मीन्स कि थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, राइट। तो यहाँ पे ट्राइसेक्शन का मीनिंग है कि ये जो लाइन है तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे पॉइंट P और पॉइंट Q है, ठीक है। अब एक कोऑर्डिनेट जो है वो हमको ऑलरेडी दे रहा है 4 7, B कोऑर्डिनेट हमको दे रहा है 16 -2। नाउ अब हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया A की जो वैल्यू है वो हमने लेट कर ली x1 y1। वी की ए के पी के कोऑर्डिनेट्स हमने लेट कर लिए x1 y1, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमने लेट कर लिए x2 y2, करेक्ट है। नाउ व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड, हमें p और q की कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ये कोऑर्डिनेट्स क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। इस सेगमेंट का, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट के भी हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए। यानी कि हमें मिड पॉइंट मतलब क्या है, हमें P और Q की वैल्यू चाहिए, राइट, कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो लेट्स फाइंड आउट, हमें अल्टीमेटली यहाँ पे क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, हमें x1 y1 और x2 y2 निकालना है, ठीक है। हमने मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला आपको लास्ट वीडियो में हमने बताया था, क्वेश्चन नंबर 10 जब हमने किया था। मिड पॉइंट का मतलब होता है बीच का नंबर। तो इसका मतलब हम इसको कोऑर्डिनेट्स को कैसे निकाल रहे थे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला लगा के मैंने किया था। उसके बाद मैंने कंपैरिजन किया था, x के कोऑर्डिनेट को इस वैल्यू से कंपेयर किया था, y के कोऑर्डिनेट को इससे कंपेयर कर रहे थे, राइट। यहाँ भी हम सेम चीज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं ले लो, यहाँ पे लाइन A से लेके Q तक की लाइन लेते हैं, तो इसमें P क्या है, मिड पॉइंट का काम कर रहा है। मिड पॉइंट क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने बोला ए बी लाइन ट्राइसेक्ट हो रही है, दैट मीन्स इट इज डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स, थ्री इक्वल पार्ट्स, सॉरी। तो यहाँ पे ए पी, पी क्यू और क्यू बी, ये तीनों की जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, बिल्कुल सेम होगी, करेक्ट है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने इसको P को बोल दिया कि मिड पॉइंट है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। P अगर मिड पॉइंट है तो यहाँ पर x1 y1 निकालूंगी मैं, बिकॉज P इज अ मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं, ऐसे निकलते हैं। यहाँ पे x1 की जगह पे हमारे पास वैल्यू है, ये मैंने ले लिया x2, y1 की जगह पे 4 है, तो x2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 हो गया। दूसरा, जब मैं y कोऑर्डिनेट निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी 7 प्लस y2 अपॉन 2, ये लिख दिया मैंने, राइट। तो ये P के कोऑर्डिनेट्स आ गए, करेक्ट। अब ऐसे ही हम Q ले लेते हैं। अब हम कौन सी लाइन लेंगे, अब हम यहाँ पर ले लेंगे ये लाइन ले ली हमने, राइट। तो अभी हमने यहाँ पे PQ जो हम ले रहे हैं, तो x1 y1 ये पहला कोऑर्डिनेट हो गया, B 16 -2 दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया। इन दोनों के बीच में हमारा Q है, तो ये हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, वही सेम फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x1 प्लस 16/2, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा हम पॉज लेंगे, x1 प्लस 16/2 बोल दिया उसने, देखिएगा ध्यान से, x1 प्लस 16/2 बोला है। तो देखिए x1 की वैल्यू तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, राइट, तो यहाँ पुट कर दीजिए। x1 की जगह मैंने यहाँ पे रख दिया x2 प्लस 4, ठीक है, डिवाइड बाय 2, प्लस ऑलरेडी 16 है, और ये जो डिवाइड वाला 2 था मैं इसको यहाँ पे RHS में ऑलरेडी भेज दिया मैंने, ठीक है। आप देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 2x2 इक्वल्स टू हो जाएगा x2 प्लस 4, क्योंकि मुझे यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, 16 के पॉइंट में कुछ नहीं है तो 1, एंड देन इट विल बी 16 2 ज़ा 32 डिवाइड बाय 2।
सॉल्व कर लीजिए, 2 को अगेन उधर भेज दीजिए RHS में, 4x2 हो जाएगा ये। देन यहाँ जो RHS में x2 है उसको LHS में ले आइए, माइनस का हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे ये 32 और 4 ऐड होकर के 36 हो जाएंगे। 4 में से x2 माइनस जाएगा, 1 जाएगा, माइनस करेंगे तो 3x2 आ जाएगा एंड इट इज़ 36। 36 में 3 का डिवाइड कर दूंगी मैं, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 12, राइट। x2 निकाल दिया हमने, यानी कि q का x कोऑर्डिनेट हमें निकाल दिया हमने। नाउ लेट्स फाइंड y2, ठीक है। अब देखिए y2 के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, y1 माइनस 2, क्योंकि ये वैल्यू हमारी कैसी थी, q का कोऑर्डिनेट माइनस का था ना, y कोऑर्डिनेट, b का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव था। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 यानी कि y1 प्लस y2 अपॉन 2 यानी कि y1 प्लस माइनस 2, प्लस माइनस माइनस हो गया तो वो आ गया। अब क्योंकि हमारे पास y1 है तो y1 की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2y2, ये वाला जो अपॉन वाला 2 है मैं उसको उधर भेज दिया। y1 की जगह मैंने रख दिया y2 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 माइनस 2, ये 2y2 एज इट इज़ लिख दूंगी मैं। तो y2 प्लस 7, ये एलसीएम लिया मैंने, 4 हो जाएगा ये, और अपॉन में ये 2 है, अपॉन वाले 2 को आप उधर भेज दीजिए, 4y2 हो जाएगा। ये वाला y2 इधर आके माइनस का हो जाएगा और 7 माइनस 4 3 हो जाएगा, तो ये बचेगा 3y2 इक्वल्स टू 3 एंड y2 को मैं यहीं छोड़ूंगी, 3 में 3 का डिवाइड कर दूंगी तो ये आ जाएगा 1। सो दैट मीन्स y2 विल बी 1। सो हमारा x2 भी आ गया, हमारा y2 भी आ गया। मीन्स हमने क्या निकाल दिया, हमने p के कोऑर्डिनेट्स तो निकाल दिए। नाउ यू हैव द कोऑर्डिनेट ऑफ p, यू आर एबल टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ q एज वेल। तो देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ q, पहला वैल्यू आई थी, x की वैल्यू थी 12, y की वैल्यू थी 1। अब p के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल दीजिए आप, ठीक है। तो p के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या करिए आप, फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड नाम दिया था मैंने, तो x1 इज इक्वल्स टू x2 यानी कि 12 प्लस, देखिए ज़रा वैल्यू क्या है, x2 प्लस 4/2, तो x2 प्लस 12 प्लस 4/2 16/2, दैट मीन्स 8। x1 की वैल्यू आ गई। ऐसे y1 निकाल दीजिए आप, y1 यानी कि हमारे पास हमारी वैल्यू थी वहाँ पे y2 प्लस 7/2, तो यानी y2 की वैल्यू 1 प्लस 7/2 8/2, दैट मीन्स 4, राइट। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके 8 और 4, राइट। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। देख लेते हैं क्या दिया था क्वेश्चन में। ये दिए हुए हैं, यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। मैंने आपको बता दिया कैसे फाइंड करेंगे। हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड q, डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट्स आर, देखिए हमने कोऑर्डिनेट्स उसने सिंपली पूछा था तो हमने सिंपली कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 का वीडियो मैं लेके अगले वीडियो में ज़रूर आऊँगी। सो प्लीज़ टिल देन स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।